मैं कैडेट रमन यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ड्रिल के बारे में बताऊंगा जो बीसी एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका दिखाएगा। चलो आपको कुछ देर न करते हुए, पहला है ड्रिल किसे कहते हैं। किसी भी प्रोसेस कार्य को उचित तरीके से क्रमवार अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। ये प्रश्न आप इस मार्क लगा लीजिए कि ये वाला प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए इसे फिर से ध्यान से देख लीजिए। किसी भी प्रोसेस कार्य को उचित तरीके से क्रमवार अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। दूसरा, ड्रिल की शुरुआत कब हुई? तो आंसर, ड्रिल की शुरुआत सन 1666 ईस्वी में जर्मनी में शुरू हुई। ये क्वेश्चन भी 100 में 100% आएगा। ड्रिल की शुरुआत कब हुई? तो सन 1666 ईस्वी में जर्मनी में शुरुआत हुई इसकी। तीसरा, ड्रिल क्यों कराई जाती है? ये भी 100 में 100% आएगा। ड्रिल क्यों कराई जाती है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एनसीसी में भी किसी भी बीसी सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम देना हो तो नंबर वाइज पेपर करना होगा। तो पहला प्रशिक्षण में आज्ञाकारिता का भाव पैदा करना। दूसरा है शरीर में फुर्ती लाना। तीसरा है ठीक ढंग से कपड़े पहनना। चौथा है आत्मबल बढ़ाना। पांचवा है मिलजुल कर कार्य करना। छठवा है अनुशासन में रहना। सातवां है शरीर व दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ रखना। और आठवां है कमांड कंट्रोल सिखाना। चौथा क्वेश्चन, ड्रिल का बुनियादी सिद्धांत क्या है? ड्रिल का बुनियादी सिद्धांत क्या है? फ्रेटर्निटी ऑफ ड्रिल है। तो पहला है फुर्ती, स्मार्टनेस। दूसरा है स्थिरता, स्टडीनेस। तीसरा है मिलजुल कर कार्य करने कोऑर्डिनेशन। ये भी 90% आएगा और इसको ज़रूर आप ध्यान कर लीजिए। सब क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, इनको याद कर लीजिए, ज़रूर से ज़रूर आएंगे इनमें से ही। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। खुली लाइन चल में कितने कदम लिया जाता है? खुली लाइन चल में कितने कदम लिया जाता है, ये भी आ सकता है। तो खुली लाइन चल में 1.5 कदम 1.1 या 1.5 कदम लिया जाता है या चला जाता है। 1.5 कदम 1.1/5। छठवां प्रश्न, आगे तथा पीछे कितने कदम चलने की अनुमति है? 1 कदम। आप चाहे आगे चलें या पीछे चलें, आपको एक ही कदम चलने की अनुमति ड्रिल में होती है परेड के अंदर। सातवां प्रश्न, विश्राम स्थिति में एड़ी टू एड़ी और पंजे टू पंजा कितना डिस्टेंस होता है? एड़ी टू एड़ी 12 इंच, पंजे टू पंजा 18 इंच। क्योंकि एड़ी देखो, एड़ी की जो है ऐसा शेप होता है, ऐसा एड़ी, फिर यहाँ इधर एड़ी, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका 12, और जो पंजे और पंजे तो 18 इंच। ओके, ये ज़रूर आएंगे, इनको सब ज़रूर आएंगे, आप इनको ध्यान में रख लीजिएगा। समीक्षा परेड में कितने कदम के बाद थंब किया जाता है? समीक्षा परेड जब स्टाइल मार्च में किया जाता है तो आपको 15 कदम में थंब किया जाता है। 1 से 14 तक गिनती की जाता है, फिर उसके बाद लास्ट वाले कदम जो 15 वाला कदम होता है उसे 1-2 करके थंब किया जाता है। ये ज़रूर आएंगे। 9वां, आधा दाहिने या आधा बाएं मोड़ में कितने डिग्री का कोण बनता है? आधा दाहिने में या आधा बाएं में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 45 डिग्री का कोण बनता है। अब 10वां, दाहिने सज में कितने इंच का कदम लिया जाता है? 15 इंच का कदम लिया जाता है। दाहिने सज में 15 इंच का कदम लिया जाता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। वीडियो आप रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करते जाइएगा। अब है 11वां, सावधान की स्थिति में अंगुलियों का कितना डिग्री का कोण होता है? 30 डिग्री का। सावधान की स्थिति में ये अंगुलियों का कोण कितना होता है? 30 डिग्री का। ओके। 12वां, पीछे मुड़ में कितने डिग्री का घूमना होता है? कितने डिग्री का घूमना होता है? तो 180, मतलब कि जैसे अब ऐसे हैं, ये है, अब हमको पीछे इसको मोड़ना है तो ये गया ये 180, अगर पूरा ऐसे है ना, आधा हुआ ना, तो पूरा 360 का होता है एक गोला, तो हमको आधा घूमना है, ये 180। ओके। बगल शस्त्र में हाथ
दाएं हथेली राइफल की किस भाग में रखा जाता है? पिस्टल ग्रिप पर, मतलब जब हाथ बगल शस्त्र लिया जाता है तो कहाँ पर पिस्टल के हाथ कहाँ लगाया जाता है, वही है। ओके, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। हथियार ड्रिल में किस स्थिति में हथियार के चाल वाला पुर्जा को किस अवस्था में अलग किया जाता है? जांच शस्त्र की अवस्था में। 15वां, प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देते समय कितने की नफरी होती है, मतलब कितने कैडेट होते हैं? तो 100। ओके। 16, राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देते समय कितने की नफरी होती है? तो 150, मतलब 150 की। तेज चल में कितने कदम प्रति मिनट लेते हैं? तो जवान 120 कदम प्रति मिनट लेते हैं, जो सेना के जवान होते हैं। और एनसीसी के जो एसडी कैडेट होते हैं बॉयज़, वह 116 कदम लेते हैं प्रति मिनट, और जो एसडब्ल्यू गर्ल्स कैडेट होते हैं वो 110 कदम प्रति मिनट लेते हैं। ये जरूर याद कर लीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? राज्यपाल जो राष्ट्रपति के बाद आता है वहाँ होता है, उसे कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? तो राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? तो राष्ट्रीय सैल्यूट इनको भी दिया जाता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये कॉमन है, आना ही आना है इनको। ड्रिल की बुरी आदतें क्या क्या हैं? इनको पॉइंट वाइज लिखना है। तो पहला है आँख घुमाना, दूसरा है अनावश्यक हरकत करना, तीसरा है पाँव घसीटना, चौथा है एड़ियाँ टकराना, पांचवा है बूट के अंदर अंगुलियों मोड़ना। अब क्वेश्चन, ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं? तो ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन ड्रिल, दूसरा है क्लोज ड्रिल। यह ओपन ड्रिल यह फील्ड एरिया में किया जाता है, जैसे युद्ध के मैदान में। और क्लोज ड्रिल यह इसे शांति के एरिया में रहते हुए परेड ग्राउंड में किया जाता है, क्लोज ड्रिल। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी आना ही आना है, इनको ये ध्यान रखना है। एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, इनको भी पॉइंट वाइज ही लिखना है। पहला, ड्रेस साफ तथा कलफ लगी और प्रेस की हो। दूसरा, ड्रेस ना अधिक ढीला हो ना अधिक चुस्त हो। तीसरा, जूतों पर चमकती हुई पालिश फीते मुड़े हों और ठीक से बांधे गए हों। चौथा है, बेल्ट रंगी हो तथा पीतल पर ब्रशों की पालिश, बेल्ट ढीली नहीं होनी चाहिए। सिर के बाल छोटे हों। ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी बनवाना आवश्यक है। कमीज तथा पैंट में की सभी बटनें लगी हों तथा एक रंग की हों। और टोपी सिर पर ठीक से एक समान लगी हो। ये तो आप रोज़ जो परेड में करते हैं वही चीज़ है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। और अब यह है 22वां, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं। पहला है चेतावनी, दूसरा है कार्यवाही। पहला है चेतावनी कंटिन्यूरी, दूसरा है कार्यकारी भी बोल सकते हैं, कार्यवाही भी बोल सकते हैं इसे। ओके। अब आता है अच्छे वर्ड्स ऑफ कमांड की विशेषताएं। पहला है वर्ड्स ऑफ कमांड जोर से साफ साफ बोला जाए। दूसरा है चेतावनी, वर्ड्स ऑफ कमांड को साधारण आवाज़ पिच में तथा कार्यकारी को कुछ ऊंचे स्वर में बोला जाए। और फिर इसके बाद तीसरा है चेतावनी, वर्ड्स ऑफ कमांड को लंबा फैलाकर तथा कार्यकारी को शीघ्र बोलें। चौथा, दोनों भागों के बीच में कुछ अंतर रखें। एनसीसी में मुड़ने के लिए कितने कमांड होते हैं? एनसीसी में या परेड में वो सेम है ना। तो 6 कमांड होते हैं मुड़ने के लिए। पहला है दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, बाएं चलेगा बाएं मुड़, आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, आगे बढ़ेगा बाएं मुड़, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, आगे लौटेगा पीछे मुड़। थैंक यू सभी को। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सही से देखें, ये ही ड्रिल में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।